जय श्री कृष्ण। मैं गोपाल दास घीवाला आपका आपके ही परिवार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमारा घीवाला परिवार जो आज भी एक छत के नीचे एक सूत्र में बंधा है और आज हमारी आपसे 6 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। जी हाँ, 6 महीने बीत चुके हैं। वैसे देखा जाए तो इन 6 महीनों में कुछ ज्यादा नहीं बदला, लेकिन जैसे वक्त कभी रुकता नहीं, वैसे ही नियति के नियम भी नहीं टलते और होनी होके ही रहती है। मैं जानती हूँ आप जहां भी हैं हमारे साथ ही हैं। देख रहे हैं ना आप, यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा आप छोड़कर गए थे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ आप हमारी तीनों महारानियों के बारे में जानना चाहते हैं ना। आज भी वो वैसे ही अपना फर्ज निभा रही है। आपके बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। अपना साथ और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना अपने इस घीवाला परिवार पर। आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। अरे भाभी, उठना नहीं, उठना नहीं, उठना नहीं। मतलब आप वहाँ बैठी है तो अपने पाँव जमीन पर कैसे रखेंगी, है कि नहीं भाभी? डोंट फील बैड भाभी, लेकिन आप अपने पैर जमीन पर रख ही दो ताकि अचार बनाने में मेरी कुछ मदद कर सको। का? हाँ। और कोई मदद होती तो मैं यूं कर देती, लेकिन अचार डालना अचार खाने में मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन बनाना बड़ी गंदी अजीब सी फीलिंग होती है। भावना, हाँ, अचार बनाने के अलावा कोई भी काम मुझे दे दो, मैं यूं। हास तो अरे 25 ग्राम की जुबान और 2 उंगलियां हिलाने में मेहनत ही कितनी है। काम भाभी, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए थोड़ा शरीर हिलाना पड़ता है। वैसे मेरी तरह अगर स्लिम ट्रिम रहना हो ना तो मैं अचार बनाना मुझसे सीख ही लीजिए आप। ओके, मैं सीखने को सीख भी लेती और 1 मिनट में सीख जाती, लेकिन मैंने अभी अभी तुम्हारी तरह इम्पोर्टेड नेल पॉलिश लगाई है ना, खराब हो जाएगी। भाभी, एक मिनट, आपने क्या कहा? इम्पोर्टेड नेल पॉलिश? आप कैसे इतने पैसे बचा लेती हैं? पहले तो हम जब महीने का खर्चा देते थे तो मैं थोड़ी बहुत पैसे बचा लेती थी, लेकिन अब क्या? अब क्या? नहीं कोकी भाभी, अब तो महीने का खर्चा तीनों बहुरानियां देती है ना। हाँ, तो क्या वो हमारी जगह ले लेंगी? तुम फील बैड? हाँ, सास हम ही हैं उनकी,
और हम ही रहेंगी। और हाँ भाभी, वैसे तो बहुरानिया तो हमारे हाथ में पैसे देती है, माँ को जाकर तो पैसे हम ही देती है ना? ये भावना, एक काम कर, एक माइक ले और जाके गांव में सबको बता कर आ ये बात। जानती है ना कि घर में वट सिर्फ उसी का चलता है जो घर में पैसे देता है। तू बहुरानियों को ये क्यों जताना चाहती है कि घर उनके बूते पर चलता है? डोंट फील बैड। पैसे चाहे कोई भी दे, लेकिन वट तो इस घर में हमारा ही चलेगा। कहाँ? वैसे भी पैसे दे देने से कोई ओहदा थोड़ी ना बदल जाता है। वट तो पहले भी हमारा था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो 3 बहुरानियां हैं और हम 3 महारानियां। हाय भाभी, आज महीने की पहली तारीख है। ऐसा क्या है इस मैगजीन में जो हमारी जानकी ने हमारी आर्ट नहीं सुनी? देखें। वो सब बाद में। तो तुम कोई इम्पोर्टेंट बात भूल नहीं रहे हो? इम्पोर्टेंट बात? ओहो बिंदिया, आज महीने की पहली तारीख है, तुम इस बार भी भूल गई। मैडम, आज हमें ये पैसे घर खर्च के लिए देने होते हैं। वही तो सोच रही थी, इतनी सारी पॉकेट मनी तो तुम मुझे दे नहीं सकते। सॉरी। वैसे आज का दिन मुझे इसलिए ज्यादा याद रहता है क्योंकि आज के दिन हम सब मिलकर जी काका को याद करते हैं। हाँ, क्योंकि पहले ये पैसे जी काका को दिए जाते थे। चलिए देखते हैं जानकी और पायल क्या कर रही है। हाँ पापा जी, बात हुई डॉक्टर से? हाँ बेटा, डॉक्टर पारिक बहुत ही नामी और काबिल डॉक्टर हैं। तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? महेश का केस आपने उनके साथ डिस्कस किया? सेम टू सेम जैसा तुमने कहा था ना, वैसे ही बोला मैंने उनको। और मुझे पूरा भरोसा है बेटा, वो एक बार महेश की रिपोर्ट देख लेंगे ना, तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लेंगे। प्लीज पापा जी, जो भी डॉक्टर कहे वो मुझे बताइएगा जरूर। हाँ बेटा, मैं सेम टू सेम बोलूँ। मम्मी जी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? एक तो खुद रुलाती हो और फिर पूछती हो कि रो क्यों रही है। मैंने क्या किया? मतलब मैंने कब रुलाया आपको? वैसे तो तुम कहती हो ना कि सास सास नहीं माँ होती है, कहती हो कि नहीं? तो फिर बेटी होकर इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? विश्वासघात? मैंने क्या किया है मम्मी जी? एक तो गहने चुराती हो जो तुम्हारी सास ने तुमको दिए थे, और फिर ऊपर से सारा इल्जाम सास पर ही लगाती हो। छी छी छी। एक मिनट,
चोरी, इल्जाम। मम्मी जी, मैंने कब आप पर इल्जाम लगाया? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। इतनी बड़ी कलाकार हो फिर भी बुद्धू हो, मुझसे भी बड़ी बुद्धू। हाँ। ओहो, वो सीरियल में तू काम करती है ना, वो तू सास पर मैं तेरी बहू, तेरी भी सास, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आज मैंने उसका रिपीट टेलीकास्ट देखा। मम्मी जी, आपने रिपीट टेलीकास्ट भी देखा और आप उस पर भी इतना रोए? थैंक गॉड, मैं तो आपको रोते हुए देखकर डर ही गई थी। मुझे लगा किसने क्या कह दिया आपको इस घर में। अच्छा उठिए, आप क्यों उठिए और जाकर मुंह धुल कर आइए, वरना सब लोग यही कहेंगे कि इस सास को उसकी बहू ने सचमुच में सताया है। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी बहू के बारे में कुछ बोल के तो दिखाए? जान नहीं ले लूंगी उसकी। हाँ, एक्टिंग तो आप भी बहुत अच्छी कर लेती हैं। है ना? तेरी सास जो हूँ, देख तेरे साथ रह रहे के थोड़ा बहुत तो मैं सीख ही लूंगी। और वैसे भी तेरे जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है ना? हाँ। मैं अभी आई। वो तो है। ओफो, बिंदिया, तुम तो सचमुच में भुलक्कड़ हो। भूल गई ना, जानकी और पायल के साथ मिलकर तुमने इस घर के लिए कुछ प्लान किया है। अरे नहीं नहीं, अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये तो राज है, राज। बिंदिया, पायल, हमारे प्लान के बारे में सब याद है ना? तो ये देखो, कितनी सुंदर है ना पायल? हाँ, लेकिन बिंदिया, जानकी, हमें ये सब की क्या, I mean, क्या? देखो पायल, हम जो पैसे मम्मी जी को देंगे वो हर बार की तरह घर खर्च के लिए दादी माँ को चले जाएंगे। इस तरह तो कुछ भी नया करना मुश्किल है। तभी तो कह रही हूँ, मेरा प्लान बेस्ट है ना? बिल्कुल। डोंट फील बैड। अगर आप लोगों की आपस में गपशप खत्म हो गई हो तो क्या हम आपसे जरूरी बात कर सकते हैं? बहुत जरूरी बात। हाय हाय बहुरानियों, भूल गई, आज महीने की पहली तारीख है कि नहीं भाभी? हंस तो। कोकी काकी, चाहे घर के सब लोग सब कुछ भूल जाएं, लेकिन ये तीन बहुरानियां अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं भूल सकती। अब हॉल में चले, वहां सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? आज 1 तारीख है। हमेशा की तरह हम तीन महारानियों को इसकी याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है माँ।
तुम बोलो बिंदिया। बिंदिया प्लीज, तुम बोलने वाली थी पहले। ऐसे मत करो, बोलो ना तुम। देखो तुम पढ़ियो तुम। अरे ये क्या इशारा बाजी चल रही है? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? वो मीठी दादी माँ, हम कुछ कहना चाह रहे थे। कि बेटा इतना इतना संकोच क्यों कर रही हो? बात क्या है? जी वो देखो, अगर खर्च की बात है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। पिछले महीने जमा हुए थे 45,000 रुपए, लेकिन सब जानते हैं कि खर्च हुए थे 57,000 रुपए। लेकिन दादी माँ, पैसों की तो बात है ही नहीं। हम तो इस घर की खुशियों को और बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक नई कार खरीदेंगे। कार? जाके दिखाओ ना। हाँ दादी माँ, वो आप देख लीजिए। ये देखिए दादी माँ, ये कार। बहुरानी, जब महीने का घर खर्च ही मुश्किल से संभलता है, उसमें इतनी महंगी कार हम सोच भी कैसे सकते हैं बेटा? सोच सकते हैं दादी माँ। इस कार को खरीदने के लिए हमने एक सॉलिड प्लान सोचा है। वो जो हमारे पास पुरानी कार है ना, हम उसे बेच देंगे, और जो उसके पैसे आएंगे उससे नई कार खरीद लेंगे। दादी माँ प्लीज। जानकी बेटा, चलो मान भी लो कि हमने वो पुरानी कार बेच दी, लेकिन उससे पैसा आएगा भी तो कितना? हाँ, और 5-6 लाख की जरूरत पड़ेगी। और बेटा, अपने घर की जो हालत है वो तो किसी से छुपी नहीं है ना। हाँ हाँ बेटा, बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे होगा? भावना चाची, पैसों के इंतजाम के बारे में सोचकर ही हमने ये बात आप सबके सामने उठाई है। हम तीनों बहुरानियां पिछले काफी वक्त से पैसे जोड़ रहे हैं अलग से। डोंट फील बैड। तुम लोगों ने पैसे जमा किए और हमें बताया तक नहीं। कहाँ? सॉरी कोकी काकी, लेकिन अब हम तीनों के पास 1-1 लाख रुपए इकट्ठा हो गए हैं। और अब तो हम कार खरीद ही सकते हैं, है ना दादी? ये देखिए, मेरे 1 लाख रुपए। हाँ, और मेरे और समीर की तरफ से ये 1 लाख रुपए। पायल, तुम भी दे दो। दे दो पायल, इससे पहले कि सबका मूड बदल जाए। दो जल्दी। आई एम सॉरी, मैं इस मामले में आप सबकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन पायल, मैं पैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। लेकिन पायल, तुमने तो कहा था कि तुमने और महेश ने मिलकर कुछ पैसे बचाए हैं। हमने पैसे तो बचाए हैं, लेकिन इस कार के लिए नहीं। मैं इस कार के लिए एक पैसा भी नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती।